यानी आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है, मेरी लाइफ में भी आया, जब हमें मालूम होता है कि ये जो दीवार है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, या जो ट्रबल मुझे घेर के खड़ा है, इसका ना तो कोई मेडिकल हल है, ना कोई दुनिया इसका हल है, ना मेरा माँ प्यो इसका हल कर सकता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, कोई इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। समझ आई कि नहीं? ऐसा आपकी लाइफ में अगर नहीं हुआ तो वो होगा, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति साबित कर सके कि मैं तुम्हारी लाइफ में जीवित हूं। अब हुआ क्या? बाइबल कहती जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, कि आपका पति 20 साल से शराब पी रहा है, आपकी सुनता नहीं, लेकिन जब आप चर्च में आए, आपको मालूम होना चाहिए अब वो आपकी सुनने वाला है। लेकिन वो होगा कैसे? ये परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बाइबल में। उसने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लेना तो जय जयकार करना। और बाइबल कहती है वो पहले दिन जब गया तो वाचा का संदूक यानी वचन को लेके गया और याजकों को लेके गया। आप जानते हैं कितने क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो ब्रेक हैं, जो टूटे हुए हैं, परमेश्वर से दूर है, लेकिन है क्रिश्चियन। कारण क्या है? कारण यह है कि वाचा का संदूक वो साथ लेके गए। आज क्रिश्चियंस हद से ज्यादा गिनती में हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं, आपने लंगड़े चलते हुए हर संडे देखे हों तो भी आप विश्वास में बने नहीं रह सकते जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने अपने सामने मुर्दा जिंदा होता देखा हो, अंधे देखे हो, पागल संगलों से छूटते हुए देखे हो, तो भी आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आपकी स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ और अपने ऐसे वचनों के साथ और अपने ऐसे क्वेश्चंस के साथ अटैक करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी इमोशनल जवाबों से नहीं मरता, वो वचन के जवाबों से मरता है। आप समझ रहे क्या? हाँ, आपके इमोशंस क्या है कि आपने लगड़े चलते हुए देखे, वो इससे नहीं मरता। आपके अंदर वचन क्या है? और बाइबल कहती है वो वचन को साथ लेके गए, वचन उठाया हुआ था। दूसरा, याजकों के साथ। आज कितने क्रिश्चियंस हैं जिनके साथ जो अच्छी चर्चों से संबंध रखते हैं? कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे याजक हैं जो परमेश्वर के करीब हों? फिर वो कहते हैं वो दीवार क्यों नहीं गिरी? फिर वो कहते हैं हमारी लाइफ में जो इम्पॉसिबल काम है वो पूरा क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर कहां है? अरे परमेश्वर तो वही है जहां वो था। परमेश्वर तो तब भी था जब यरीहो की दीवार नहीं गिरी थी, वो तब भी था जब गिरी थी। अब बात यह है कि परमेश्वर की हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके जो हुक्म हैं उन्होंने माना कि नहीं माना। और परमेश्वर का हुक्म था अगर तुम इम्पॉसिबल दीवार को गिरते हुए देखना चाहते हो तो याजकों को लेके जाओ, याजकों को सुरक्षित रखो और याजकों को के साथ जो वाचा का संदूक है वो हो, और उसके बाद नरसिंगे हो, वर्शिप हो, और उसके साथ तुम चलते जाना। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी संगतियों से संबंध रखते हैं। लोगों को लगता है जो घर के पास है वहां चले जाओ, पैसा बचा लो। किराया बहुत लगता है चर्च जाने में, तो पैसा बचाते हैं। पैसा तो बचा लिया, पर दीवार वहीं की वहीं खड़ी। उस दीवार के पीछे कितने करोड़ों बैठे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स बैठी, वो नजर नहीं आई, लेकिन वो किराया नजर आया जो चर्च जाने में लगता है। वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे श्राप है वो टूटेगा, वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे कितने बंधन है वो टूटेंगे, वो शैतान जो जाएगा, वो बीमारियां जो जाएंगी, वो श्राप जो घरों से, नशे के जो चीजों के खत्म होंगे, वो नजर नहीं आया। और बाइबल कहती है वो याजकों को लेके चले, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ के लिखे हुए वचन थे वो लेके चले। और उन्होंने जब वर्शिप की 7वें दिन 7 बार चक्कर मार के, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा 7वें दिन तुम 7 बार चक्कर, एक शहर के जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? अगर कोई आज का लीडर वहां होता ना, कहता ऐ करो, तू ही पता, तू ही मारो पहला नारे, ਤੁਹਾਡਾ शरीर भी उदों ਐਨ चुस्ती च होना है। ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਪਰੌਂਠੇ खा के चलते हैं, पहला नारे मार लांगे तो बाद च घूम लांगे। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा पहले तुम चक्कर लगाओगे 7,
हाय 7 चक्कर लेडीज भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, बुजुर्ग भी हैं उसमें। कई बार परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है ना, वो सेंसलेस लगता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर निर्दयी है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर को आज का मालूम नहीं आज क्या चल रहा है दुनिया में। अरे छोटा सा बच्चा है, चर्च में गर्मी बहुत होगी, अरे आज बारिश बहुत है, आज गर्मी बहुत है। आज जब वो शारीरिक रूप में थक गए, परमेश्वर ने कहा अब मारो जय जयकार के नारे। सुनो, अब हमें आगे होना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हो, परिवार समेत आगे जा रहे हो, फाइनेंस समेत आगे जा रहे हो, सेहत समेत आगे जा रहे हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी है चर्च। उन्होंने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तो नारे मारेंगे। बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लेडीज भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद शहर के अब हम जय जयकार के नारे लगाएंगे। और जब तुम जय जयकार के नारे लगाओगे, हालेलुया बोलोगे, तो उसने कहा दीवार गिर जाएगी। और जब दीवार गिरी, अगर लोग इस साइड थे कि अंदर वाले ये ना सोचे कोई स्पेशल केमिकल लेके आए और दीवार इधर गिरी, जबकि दीवार किधर गिरी, इधर वाली साइड, जैसे किसी ने उनकी ओर से धक्का मारा हो। हालेलुया। और जब दीवार गिरी, परमेश्वर कहता अब चढ़ जाओ और जो कुछ तुम्हारे सामने है ले लो, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में करता हूं सारा कुछ। हालेलुया। वो तुम्हारे हाथ में करने वाला, बीमारियों को हाथ में करने वाला, उन श्रापों को तुम तोड़ दोगे खुद अपने हाथों से, पैरों से। उसके पहले के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको माननी होगी। आमीन। आपको एक वर्शिपर बनना होगा। सुबह निकले घर से, अगर लेट निकले तो किराया कम तो नहीं लगा, उतना ही लगा ना, ज्यादा ही लगा होगा 10 रुपए। कि ऑटो वालों ने पता कि काका घंटा रह गया हूं तो 15 लगणगे। हाँ, उतना ही किराया लगा, उतना ही एफर्ट लगा, तो क्यों नहीं टाइम पर आए हम। 1 घंटा भी हम वर्शिप मिस क्यों करें, आधा घंटा भी वर्शिप मिस क्यों करें। लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आत्मिक नॉलेज, ये आत्मिक सेंस सब लोगों को नहीं है। इसलिए सारे लोग यहोशू के जैसे नहीं हैं, सारे दाऊद के जैसे नहीं हैं, सारे शमूएल के जैसे नहीं। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको दाऊद की तरह नहीं चुना या आपको पतरस की तरह नहीं चुना, उसने सबको चुना है काम बड़े करने के लिए। लेकिन आपका रिस्पॉन्स कैसा है आत्मिक चीजों के लिए, ये मायने रखता है। हम सुबह टाइम से नहीं निकले, वो बर्तन जो सुबह 7 बजे धोने चाहिए वो हम 9 बजे धो रहे हैं, ये हमारी गलती है। जो काम हम सुबह कर सकते आलस की वजह से नहीं किया, और चर्च में 1 घंटा लेट है। 10 बजे वर्शिप शुरू होती, हम कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 11:15 आ रहे हैं, कोई 10:30 आ रहे हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली इतना एक्टिव नहीं है कामों के लिए। अगर आप यहां आए हैं तो मैं सुबह 5 बजे का मान लो आपको देख रहा हूं, मैं रात को अपने प्रेयर रूम में हूं। अगर मैंने क्रूसेड पे जाना है तो कई दिनों तक मैं प्रेयर रूम में हूं। मुझे मीटिंग मिस करनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रेयर में हूं। और जब रिजल्ट आता है फिर आपको नजर आता है, अच्छा देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, हालेलुया। लेकिन उस रिजल्ट के लिए आपको कुछ प्राइस, कुछ मूल्य आपको अदा करना होता है, जो हम अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हालेलुया। अब वो लोग जिनकी लाइफ में वचन है, वो लोग जिनकी लाइफ में वर्शिप है, वो लोग जिनकी लाइफ में अच्छी संगति है, वो लोग मार नहीं खा सकते। अच्छी संगति उनको संभाल के रखती है। जो वचन वो खुद पढ़ते हैं उनको संभाल के रखते हैं। जो वर्शिप वो खुद करते हैं वो उनके बंधनों को तोड़ती है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया, पुराना नियम दिया, नया नियम दिया। हम उन वचनों को स्टोरीज की तरह, जैसे अन्य जातियां पढ़ती हैं अपने पुरानी स्टोरीज की तरह, जिनसे, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है, ये जीवित वर्ड है। ये सिखाता है कि उस समय ऐसे हुआ था, अगर तुम पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है, तुम भी ब्लेस हो सकते हो, तुम्हारी भी जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकता है। 100% मैंने देखा है। हालेलुया। ऐसा पॉसिबल है अगर हम लगातार उस पैटर्न को, उस वचन को फॉलो करें परमेश्वर के साथ। और जब हम फॉलो करते हैं वो हमारे आसपास का माहौल चेंज करता है, नाम धराइयों को वो दूर करता है, रियल हेल्पर्स को लेके आता है, रियल लोगों को लेके आता है।
अगर हमारे रिलेशनशिप प्रभु के साथ फेक है तो लोग भी फेक आएंगे हमारी लाइफ में। आप चर्च में आएंगे और ऐसे पूरा ऐसे आग से भरे हुए, लेकिन बाहर एक गर्लफ्रेंड रखी हुई, आपकी रिलेशनशिप फेक है। और जैसे आप फेक हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर भी आपके साथ फेक होगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है। जब तुम उसको धोखा देते हो, वो तुमको डबल धोखा देता है। तुम मेरे साथ वफादार रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। जो तुम मुझे दोगे, मैं 100 गुना करके तुम्हें वापस करूंगा। सुलेमान ने भवन बनाया, परमेश्वर ने भवन से अच्छा घर उसे दिया। तुम उसको हरा नहीं सकते। अगर धोखा दोगे तो वो बड़ा देगा, पैसा दोगे तो वो बड़ा देगा। तुम जो भी उसको दोगे वो तुम्हें वापस करेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से चल। अगर तू प्रभु से, उसकी वाचा से वफादारी के साथ चलेगा तो परमेश्वर भी तेरे आसपास को तेरे साथ वफादार करेगा। हालेलुया। आपके घर की ईंटें तक आपसे वफादार रहेंगी। आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ियां, आपके सिलेंडर आपसे वफादार रहेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अगर वफादार हैं तो, अगर आपकी रिलेशनशिप फेक है तो बाइबल बताती है बस में बातचीत करो, 15-20 मिनट में ही चुगलखोर इकट्ठे हो जाएगी, व्यभिचारियों की अलग बन जाएगी। उन्होंने ढूंढा कैसे एक दूसरे को, ये बड़ी मिस्ट्री है। कैसे मालूम हुआ तुमको? बस पता लगे ना आप बंदा अपना ही है। हाँ, तो ऐसे ही जैसे आपने ढूंढ लिया, व्यभिचारी ने व्यभिचारी को ढूंढ, मालूम नहीं कैसे ढूंढते वो, और कैसे आत्मा वाला बंदा आत्मा वाले बंदे के साथ ही अट्रैक्ट होता है कि वो आत्मिक बंदा आत्मिक के साथ। बहुत कम होता है, 99%, 90 से 99% कम होता है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ की एक बंदे में एक धोखा देने वाला बंदा है, वो भी उसको कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, अदरवाइज उसको नुकसान देने के लिए वो नहीं होता। लेकिन जो फेक लोग होते हैं उनकी लाइफ में वो सचमुच नुकसान करने के लिए आए होते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं हम, अपने अपने जैसे को हम ढूंढ लेते हैं। आपको ढूंढना है कि आत्मिक लोग, आपको ढूंढना है संगति अच्छी, आपको ढूंढना है। और बाइबल कहती वाचा का संदूक, याजकों की उपस्थिति उनकी लाइफ में, वर्शिप, और वो दीवार नीचे थी, जो दीवार सामने खड़ी थी उनको गालियां दे रही थी, उन पे हंस रही थी, उनके पांव के नीचे थी। वो शैतान आपके पांव के नीचे होगा, बिल्कुल नीचे नीचे होगा। मैंने कहा पांव के बिल्कुल नीचे। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। जो परमेश्वर ने हुक्म दिए हैं उन्हें बिना तोड़े, बिना बहाना बनाए आपको पूरा करना है। हम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा आगे नहीं देख सकते। जितना वो देख सकता है हम उतने हिसाब से चलें। हालेलुया।